तो दोस्तों शांति गोल्ड एक ऐसा आईपीओ जिसके ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड बना हुआ है। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमें किसी भी आईपीओ में केवल उसके जीएमपी को देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। वो या तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। इन सारे फैक्टर को देखते हुए लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस आईपीओ में आपको क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो हाई क्वालिटी 22 कैरेट क्यूबिक जिरकोनिया कास्टिंग गोल्ड ज्वेलरी बनाती है। कंपनी का काम मेनली बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे बेस्ड है। मतलब ये कंपनी इन सब ज्वेलरी को डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करती है बल्कि ये बड़े बड़े बिजनेस यानी होलसेल में सेल करती है। कंपनी के अगर काम के बारे में बात करें तो ये कंपनी 22 कैरेट क्यूबिक जिरकोनिया कास्टिंग गोल्ड ज्वेलरी बनाती है, जैसे बैंगल्स हो गया, रिंग हो गया, नेकलेस हो गया या फिर अलग अलग ओकेजन में पहनने वाला कंप्लीट ज्वेलरी सेट हो गया। एंड हाँ दोस्तों इस कंपनी का एक खास बात यह है कि ये कंपनी अपना जो भी प्रोडक्ट बनाती है उस पर क्यूबिक जिरकोनिया का यूज जरूर करती है। यानी दोस्तों अगर क्यूबिक जिरकोनिया के बारे में बात करें तो ये एक डायमंड जैसा ही सब्सटेंस होता है जो देखने में तो बिल्कुल डायमंड जैसा लगता है, बट इसको आप डुप्लीकेट डायमंड भी बोल सकते हैं। यानी आप इस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में देख लें, हर प्रोडक्ट पे आपको क्यूबिक जिरकोनिया का यूज देखने को मिल जाएगा। वो या तो रिंग हो, झुमका हो या फिर पेंडेंट हो, कंपनी के हर एक प्रोडक्ट में क्यूबिक जिरकोनिया का यूज काफ़ी देखने को मिलता है। वहीं ये जो कंपनी है वो डिजाइन से लेके डिलीवरी तक सब कुछ इन हाउस मैनेज करती है। यानी ये कंपनी इन सारे ज्वेलरी को अपने हाईली स्किल्ड कारीगर के साथ इन हाउस डिजाइन करती है, उसको इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है, खुद ही से पैकेजिंग करती है एंड खुद ही से अलग अलग सप्लायर के पास सेल करती है। एंड वही नहीं दोस्तों ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती है, जैसे यूएई, यूएसए, सिंगापुर एंड इवन कतार जैसे देशों को ये कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करती है। वहीं अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखते हैं तो पिछले एक साल में इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग आपको 56% के आसपास इंक्रीज हुआ है, जबकि अगर आप इसके प्रॉफिट को देखते हैं तो वो मोर देन 100% के आसपास इंक्रीज हुआ है। एंड ना ही दोस्तों केवल इसके प्रॉफिट में आपको इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि अगर आप इसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखते हैं तो उसमें भी पिछले साल की तुलना में इस साल आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। यानी दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, जिसके वजह से इसका ROE 36%, ROCE 25%, EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट 9% एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 45% के आसपास है। जबकि दोस्तों अगर बात करें इसके डेट टू इक्विटी के बारे में तो वो ऑलमोस्ट 1.60 का है, जो देखा जाए तो काफ़ी हाई है एज पर इसके प्रॉफिट एंड इसके रेवेन्यू के मुकाबले में। यानी ओवरऑल अभी फिलहाल इस कंपनी पे लगभग 233 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है, जो देखा जाए तो एक काफ़ी कंसर्न की बात है इस कंपनी के लिए कि ये कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेगी उसका कुछ पार्ट इस कंपनी को इस डेट के इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ जाएगा। इसलिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस कंपनी के प्रॉफिट पे देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल अगर ओवरऑल बात करें तो दोस्तों ओवरऑल फंडामेंटल वाइज भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। बट केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, हमें देखना होगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, जिससे कि हमें पता लग सके कि क्या ये कंपनी हमें अच्छा लिस्टिंग गेंस दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन के लिए हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के पीयर ग्रुप यानी उत्सव सीजेड गोल्ड एंड आरबीजी ज्वेलर्स के बारे में। सो अगर सबसे पहले इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी पी रेशियो के बारे में बात करें तो फिलहाल शांति गोल्ड्स का जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट आपको 19 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि उत्सव का भी पी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 19 के आसपास है एंड आरबीजेड का भी पी रेशियो लगभग आपको 14 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू भी इन दोनों कंपनी से काफ़ी बेटर है एंड अर्निंग पर शेयर के मामले में भी ये कंपनी आरबीजेड से काफ़ी बेटर है।
सो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी जिस पी रेशियो पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, उस हिसाब से ये कंपनी अपना आईपीओ एक फेयर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। वहीं अब अगर बात कर ले इस आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 25 से 29 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 189 रुपये से लेकर 199 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड अगर बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में, तो इस आईपीओ टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट 360 करोड़ का होने वाला है, जो देखा जाए तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में कोई भी ओएफएस नहीं होने वाला है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। यानी जो भी इस आईपीओ के द्वारा ये कंपनी फंड रेज करेगी, वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 75 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,925 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों अब अगर करें इसके कोटा के बारे में, तो फिलहाल रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ टोटल इशू साइज लगभग 360 करोड़ का है, जिसमें से देखा जाए तो 126 करोड़ का जो फंड है वो केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है रिटेल के लिए कि इस आईपीओ में एनआईआई के मुकाबले एचएनआई के मुकाबले रिटेल का जो अलॉटमेंट चांस होगा वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। वहीं ये आईपीओ 25 से 29 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 30 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 31 जुलाई को इसका पैसा आपके खाते में रिफंड भी कर दिया जाएगा। एंड बाई चांस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो 31 जुलाई को ही इस आईपीओ का शेयर जो है आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों फाइनली करें इसके लिस्टिंग डेट के बारे में, तो इस आईपीओ का जो लिस्टिंग होगा वो दोस्तों 1 अगस्त को आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अगले मंथ के पहले दिन ही इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को देखते हुए अब अगर हम बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के लिए, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 20% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी एज पर जीएमपी अगर आपको एक लॉट भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो उस एक लॉट पे लगभग आपको 3,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जब आपको एक लॉट पे इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो मेक श्योर कि हमें इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए तो जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए अगर आपको इसमें केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई ही करना है तो दूसरे और तीसरे दिन के जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन को देखते हुए इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जहाँ पे आपको डेली सभी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी देखने को मिल जाता है। बट वहीं अब हम बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों फिलहाल इस कंपनी का फंडामेंटल वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडल जो देखा जाए वो आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट में एंड प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन भी कंपनी का काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है, ना ही काफ़ी ज़्यादा महंगा एंड ना ही काफ़ी ज़्यादा सस्ता रखा गया है। बट अगर दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर दोस्तों इंडिया में काफ़ी डिमांड में रहता है। यानी जब भी मैरिज की बात आती है तो उसमें जो गोल्ड ज्वेलरी होता है वो इंडियन मैरिज में एक अहम भूमिका निभाता है, जिसके कारण दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में आगे भी अभी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होते हुए नजर आएगा। इसलिए ये जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेंस प्लस लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। इसलिए मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके ब्रिगेड होटल आईपीओ का फुल रिव्यू एंड CDSL वर्सेस NSDL आईपीओ का फुल कंपैरिजन देखना ना भूलें।